हेलो डियर लर्नर्स, आई होप आप सभी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के इंग्लिश पोर्शन का मॉडल आंसर बताने वाला हूं, जिसको मैच करके आप अपने मार्क्स एज्यूम कर सकते हैं। लर्नर्स, आंसर मैच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर मैच क्वेश्चन को रीड करके करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर सेट ए बी सी डी 4 सेट में बटा था, जिसके प्रश्न सेम होते हैं, बस उसका जो नंबरिंग होता है ना, सीक्वेंस नंबरिंग। जैसे यह जो क्वेश्चन पेपर मैं लिया हूँ वो सेट डी का है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 91 में ये वाला मैच द फॉलोइंग है। अब सारे सेट में यह प्रश्न सेम है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो नंबरिंग है वो अलग अलग है। इसलिए जब आप इसको मैच करें तो क्वेश्चन को रीड करके इसको मैच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए मैं सीधा आंसर की ओर बढ़ता हूँ। देखिए लर्नर्स, इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है आपको कॉलम ए जो वर्ड्स है उसको कॉलम बी के जो उसके एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड, उससे मैच करना है। और इसको करने से पहले मैं इन सब का मीनिंग बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हियर से मीन्स होता है अफवाह, सुनी सुनाई बात। ऑब्सक्योर्ड मीन्स होता है अस्पष्ट, है ना। फॉल मीन्स होता है गिरना, और डोरमेंट मीन्स होता है निष्क्रिय। तो हियर से क्या होता है, सुनी सुनाई बात, तो ये सुनी सुनाई बात का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑब्सक्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, तो स्पष्ट क्या होगा, बी का हो जाएगा, ए से मैच क्लैरिफाइड। देन सी है फॉल मीन्स गिरना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, करेक्ट अपोजिट जो होगा वो एक्सेंट होगा। देन डोरमेट मीन्स होता है निष्क्रिय, है ना, इनएक्टिव, तो इसका जो अपोजिट होगा वो एक्टिव। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें ये सभी आंसर्स इस प्रकार से मैच्ड हो। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर इस प्रकार से मैच्ड है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए टोटल इसी प्रकार से मैच्ड है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये आपका सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92 है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज करना है दैट मीन्स ये एक पैराग्राफ बनेगा, इस सेंटेंस को अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें तो। मैं इसको पूरा रीड ना करके इसके सीक्वेंस को बता देता हूँ कि फर्स्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड में कौन सा सेंटेंस आएगा, जिससे आप मैच कर सकें। देखिए फर्स्ट सेंटेंस होगा जैसे माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, ये हो जाएगा फर्स्ट। देन दो ही डायल्ड फ्रिक्वेंटली, सेकेंड। ऑन फोन, थर्ड। देन ऑन फोन एज आई हैड गॉन आउट ऑफ ऑफिस, ये हो जाएगा फोर्थ। एंड सी जो हो जाएगा वो फिफ्थ, है ना। तो ये इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो यही है, तब ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। इसको आप मैच कर सकते हैं या फिर इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो होगा, आप ही इसको मैच कर सकते हैं। देखिए इसमें जो बी है वो करेक्ट इसी ऑर्डर में है। इसी ऑर्डर में कहने का मतलब है पहले जो है ऑप्शन डी आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में ई, उसके बाद में लास्ट में आएगा सी। तो हमारा ऑप्शन बी 92 क्वेश्चन का करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 93 में बढ़ते हैं। यह एक मॉडल से क्वेश्चन है, ही ब्लैंक ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुइटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये जो है एक इसके लिए फिक्स्ड मॉडल है। जब आप प्रीवियस, है ना, पास्ट के हैबिचुअल आपको बताते हैं तो आप उसके साथ यूज्ड टू यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, यह भी सीक्वेंस अरेंजमेंट के लिए है। इसमें भी आपको सीक्वेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो इसको मैं पूरा रीड ना करके इसका सीक्वेंस नंबर बता देता हूँ, जिससे आप मैच कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट है ऑप्शन बी, रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स ट्यूब एंड लुक एट द कॉलम
of mercury to make sure it stands a few degree below normal. Shake down the column of mercury. ये जो होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा. देन उसके बाद में आएगा प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इनसाइड द पेशेंट्स माउथ बिलो द टंग ऑफ फॉर अबाउट 3 मिनट्स. तो ये हो जाएगा सेकेंड. देन द थर्ड विल बी आस्क द पेशेंट टू कीप हिज माउथ क्लोज्ड व्हेन द थर्मामीटर इन हिज माउथ. ये हो जाएगा थर्ड. देन फोर्थ होगा रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम हिज माउथ एंड रीड द टेम्परेचर. हो जाएगा फोर्थ. उसके बाद में जो ऑप्शन डी है पुट द थर्मामीटर बैक इन इट्स ट्यूब, ये हो जाएगा फिफ्थ. ये बेसिकली थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने का एक प्रोसेस है जिसको इस पैसेज में बताया गया है. आपने डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर से ये सब चीज़ डॉक्टर को ये सब चीज़ करते हुए देखेंगे तो ये उसी को आपको इसको सीक्वेंस फॉर्म में बनाना था. तो इसका करेक्ट ऑर्डर हम देख लेते हैं. फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ई और फिफ्थ का डी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो होगा ऑप्शन सी. देखिए ये इसी प्रकार से अरेंज्ड है. तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देन क्वेश्चन नंबर 95 है ही वॉज ग्रीडी ब्लैंक मनी. इसमें आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है और यहाँ पे ग्रीडी है इसके लिए एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि है फॉर. ही वॉज ग्रीडी फॉर मनी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो होगा फॉर, करेक्ट प्रीपोजिशन. देन क्वेश्चन नंबर 96. यह क्वेश्चन इनडायरेक्ट नरेशन है. नरेशन से बेसिकली क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इस सेंटेंस का करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा. अब इसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन दिया है, नहीं तो फिर इसका करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही होता जो कि है ऑप्शन नंबर बी. लेकिन इसमें जो है ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं. तो इसमें बी तो एकदम इसका परफेक्ट आंसर है, लेकिन उसके साथ में अगर हम देखें तो ए भी इसका करेक्ट आंसर है. तो इसमें अगर ऑप्शन दिया है ए और बी का तो यही वही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा. जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए और बी है ना, जो उसी में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर वो डी होगा. क्वेश्चन आप देख सकते हैं यह नरेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन. इनमें से काउंटेबल नाउन को चूज करना है. क्लॉथ तो काउंटेबल नाउन नहीं है, राइस भी काउंटेबल नाउन नहीं है, कप जो है काउंटेबल नाउन है और कोल्ड जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कप. ओके, द फॉलोइंग इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स है उसी को आपको चूज़ करना है. तो इसमें जो है सेपरेट का स्पेलिंग जो ए में ऑप्शन ए में दिया है वो करेक्ट है और रिसीव का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वो करेक्ट है. बाकी ये जो दोनों वर्ड्स हैं सेपरेट और ये इंस्पाइट ऑफ, ये दोनों गलत है, इसलिए आपको वो ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा जिसमें ए और सी हो. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही बोलता है ए एंड सी ओनली. तो इसका जो 98 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आई होप लर्नर्स ये आंसर आपका सही हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. देन यह क्वेश्चन है 10 से. आई ब्लैंक माई डिनर एन आवर अगो, है ना, आई ब्लैंक माई डिनर एन आवर अगो. तो यहाँ पे जो डिनर है ना उसको खाने की बात हो रही, तो आई हैड माई डिनर एन आवर अगो. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हैड. चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. देखिए ये पैसेज है, अब पैसेज को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये जो असर्शन है और रीज़न है वो कहाँ कहाँ पे है. इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. देखिए फर्स्ट में ये जो लाइन है, देखिए टू फिल्म अ सीन इन स्लो मोशन यू रन द कैमरा ट्वाइस एज यूजुअल, है ना, ट्वाइस एज फास्ट एज यूजुअल. यहाँ तक ये इसका असर्शन है और इसका जो रीज़न है उसको यहाँ पे नीचे दिया गया है.
दिस इज बिकॉज द कैमरा विच टुक द पिक्चर एंड द प्रोजेक्टर विच शोज देम रन एट द सेम स्पीड। तो ये उसका रीज़न हो गया, है ना। तो इसी पैसेज में दिया है और इसका जो ऑप्शन है, देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसका अगर हम आंसर देखें तो आप देख सकते हैं इधर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ एज एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एज। तो ये जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आई होप लर्नर्स ये सब आंसर आपके सही हुए होंगे। आशा करता हूँ इस एंट्रेंस एग्जाम में आप पास हुए होंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।